बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वकास। नाजरीन, 2-3 दिन छुट्टी हो गई, उसके लिए माजरत। और आज दो बहुत अहम टॉपिक्स के ऊपर बात करनी है। एक तो टॉपिक जिसके ऊपर मैं पहले भी एक दफ़ा बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसको छोड़ दें। लेकिन क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इसके ऊपर इसके पीछे लगे हुए हैं, तो उसके ऊपर बात करनी ज़रूरी हो गई है। वो शेर अफजल मरवत और सेनेटर अफनानुल्लाह साहब वाला वाक़या जो जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में हुआ, उसके ऊपर दोनों तरफ से बड़ी लेदे हो रही है। पीटीआई के लोग कह रहे हैं कि जनाब सैयद अफनानुल्लाह साहब को कुट पड़ी है, और जो नून लीग वाले हैं वो कहते हैं कि नहीं जी, वो तो ब्लैक बेल्ट है, उन्होंने शेर अफजल साहब को मारा है। और दोनों जानिब से जो है वो हर्जा सुनाई जा रही है। लेकिन इसी दौरान कन्फ्यूजन उस वक्त पैदा हुई कि जब अपने अफनानुल्लाह साहब ने इस्लामाबाद के अंदर एक एप्लीकेशन दायर की कि इसने शेर अफजल साहब ने उनको मारा है, उनको चोटें आई हैं। और उस एप्लीकेशन के जवाब में इसने पहले तो पीटीआई वालों ने बगले बजाना शुरू की। उन्होंने कहा कि जी देखें जी, वो तो खुद अदालत में चले गए हैं कि हमें मार पड़ी है। लेकिन अब ये इंटरेस्टिंग सूरत उस वक्त पैदा हो गई है कि जब जाके इसने अपने शेर अफजल साहब ने अदालत में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जनाब उल्टा अफनानुल्लाह साहब ने मुझे मारा है, उन्होंने मुझे गिराया है, तो जो है वो पर्चा उनके ऊपर बनता है और मेरा ये केस जल्दी निपटाया जाए, मैंने बैरून मुल्क जाना है। अब इसमें दोनों पार्टी का मौक़िफ़ जो है वो सामने आ गया और दोनों की बात सच साबित हुई है। और इनके बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि वो दो जिन्होंने सच बोला लेकिन जाएंगे जहन्नुम में, ये दोनों पार्टियां झूठ बोल रही हैं। ठीक है, उसमें गुत्थम गुत्था में जो मामलात हुए वो अपनी हद तक वहाँ पे ख़त्म हो गए थे। दूसरी बात जनाब, जो साइफर केस है, इमरान खान साहब का साइफर केस, उसको अदालत में लगा दिया गया है। इन कैमरा या ओपन कैमरा जो है वो उसकी समात 9 अक्टूबर को उसके लिए डेट मुकर्रर कर दी गई है। 14 सितंबर से इस केस का जो है वो फैसला आना था, ये उसको किस तरह से लगाना चाहिए या क्या करना चाहिए। तो नैब ने उस वक्त दरख्वास्त दे दी कि जनाब ये जो है इसको इन कैमरा समात की जाए। और उसके ऊपर इमरान खान साहब के जो वकला हैं उन्होंने अपना मौक़िफ़ देना शुरू किया। फिर अदालत ने उनको मौका दिया कि आप जो हैं वो इस तरह करें कि आप एक नई दरख्वास्त मूव करें, हम दोनों को देख लेंगे। तो आज 4 अक्टूबर को ये बात उन्होंने अदालत ने दोनों पार्टियों को राज़ी किया कि 9 अक्टूबर से इसकी समात होगी और वो होगी ओपन कैमरा। हाँ, अगर कोई हसास नौइयत के मामलात होते हैं तो दोनों साइड के वकला से मशावरत के बाद जो है इसको उन मामलात को हम जो है वो इन कैमरा कर लेंगे। इसके साथ ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, कल इमरान खान साहब की बर्थडे है और पीटीआई ने उस बर्थडे को भरपूर अंदाज में मनाने का फैसला किया है। कुछ लोग घरों में मनाएंगे, कुछ लोगों ने मस्जिदों का कहा है, कुछ लोग कहते हैं कि जी हम जो है वो अडियाला जेल के सामने जाएंगे और वहाँ पे उनकी सालगिरह के केक काटे जाएंगे। इसी के साथ एक रेलिवेंट खबर जो इमरान खान साहब के हवाले से चल रही थी कि इमरान खान साहब की सदर आरफ अलवी से कोई जो है वो सर्दमोरी चल रही है। काफ़ी लोगों ने बातें की, लेकिन हमने इस टॉपिक के ऊपर कोई बात नहीं की थी जब तक कि कोई इस तरह का एविडेंस ना आ जाए। तो आज अलीमा खान साहब ने इमरान खान साहब से अडियाला जेल में मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने बाहर आके मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात कही कि इमरान खान साहब जो है वो सदर आरफ अलवी साहब से खासे खफा है। अब सूरत हाल यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग है कि क्या सदर आरफ अलवी साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के लिए कुछ इससे ज़्यादा किरदार अदा कर सकते थे? अगर कर सकते थे तो क्यों नहीं किया? या फिर उनके इख्तियारात ही इतने थे, जितने उन्होंने अपने इख्तियारात थे उन्होंने इस्तेमाल किए, जितना वो पीटीआई को कॉम्पनसेट कर सकते थे उन्होंने किया, और इमरान खान साहब जो है वो उनसे ओवर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये सारी सूरत हाल जो है वो वायरल इस वक्त बड़े इंटरेस्टिंग सूरत हाल के अंदर तब्दील होती जा रही है। साइफर केस के हवाले से हो या इसके सदर आरफ अलवी साहब के हवाले से हो। साइफर केस बहसीयत मजमूई नाज़रीन मेरी नज़र में कोई केस नहीं है, ये बस जो है वो एक खेल खेला जा रहा है जिसके अंदर आवाम को उलझाया हुआ है। मीडिया के जो है वो मामला चल रहे हैं, दोनों तरफ से इश्तिहारात के ऊपर करोड़ों और अरबों रुपया मीडिया कमा रहा है और इसको एक हाइप दी गई है। हम ये सारी कौम को पता है कि इस मुल्क के अंदर जो भी वज़ीर आज़म जाता है तो उसका ठिकाना बाद में जेल होता है।
یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ باعزت اپنے گھر میں چلا جائے۔ کیا ہوا اپنے یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ، میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، اس کے بعد جناب اپنے شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ، یہ چوتھے وزیر اعظم ہیں مسلسل جنہوں نے، یہ 5 سال ٹینیور تو پورا ہوتا رہا لیکن 4 وزیر اعظم ہمارے ایسے ہیں کہ جن کو وزارت عظمیٰ کے عہدے سے جب اتارا گیا اس کے بعد ان کا جیل ٹھکانہ بنی۔ دیکھیں اس کے آگے یہ معاملات کس طرف چلتے ہیں، کیا یہ چوچو کا مربع اور یہ کھچڑی اسی طرح سے چلتی رہے گی؟ لیکن عوام کو بہرحال ان سارے معاملات میں کوئی دلچسپی نہیں جب تک ان کے لیے کوئی کھانے پینے کی اشیاء میں یا کسی مہنگائی کے معاملات میں جو ہے ان کو ریلیف نہ دیا جائے۔ ادروائز یہ ایک وقت ہوگا کہ جب لوگ ان کو جیلوں سے نکال کے سڑکوں پہ گھسیٹیں گے اور پھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام۔ کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، کل تک اللہ حافظ۔